पर स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम देखेंगे आज ऊर्जा विचार व ऊर्जा चिंतन टॉपिक का क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था रिएक्शन इंटरमीडिएट चल रहे थे, उसका डिस्कशन हमने डिटेल से कर लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे मुक्त ऊर्जा परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, यदि हम बात करें मुक्त ऊर्जा की, फ्री एनर्जी की, तो होती क्या है, किसी भी अभिक्रिया में जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्रिया कारक से प्रोडक्ट का, उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। इसी के बीच जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही हम बोलते हैं मुक्त ऊर्जा। ठीक है, यदि हम बात करें कि किसी भी कार्बनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों का उत्पादों में परिवर्तन मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि सभी तंत्र सर्वाधिक स्थायी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, या हम यह कह सकते हैं कि उत्पाद जितने अधिक स्थायी होंगे क्रिया कारकों का उत्पादों में परिवर्तन भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। इसको हम आरेख के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पर ये है हमारी मुक्त ऊर्जा, ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा R, ये होगा P। इसे तो बोलते हैं अभिकारक। ये तो है अभिकारक की एनर्जी और ये क्या है, उत्पाद की एनर्जी। इसे बोलते हैं डेल जी बराबर नेगेटिव। इन दोनों के बीच क्या है, डेल जी नेगेटिव का डिफरेंस है। तो इस आरेख द्वारा हम कह सकते हैं कि मुक्त ऊर्जा का अंतर जितना अधिक होगा उत्पाद की मात्रा उतनी ही अधिक बनती है। ठीक है, या हम यह कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए जो उत्पादों की ऊर्जा है वो क्रिया कारकों की ऊर्जा की तुलना में क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, यही क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये अभिकारक से उत्पाद में जो ऊर्जा परिवर्तन है, इसके एक आरेख के द्वारा दर्शा सकते हैं। उस आरेख को बोलते हैं हम ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। यहाँ पर टॉपिक है अपना ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। ठीक है, ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख के द्वारा हम क्या समझ सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है उसको हम ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख द्वारा क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं, जो भी हमारा अभिक्रिया के दौरान जो भी ऊर्जा परिवर्तन होता है उस ऊर्जा परिवर्तन को ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख द्वारा समझाया जा सकता है। बात करें कि ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख कहते किसे हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में किसी भी तंत्र में
स्थितिज ऊर्जा व अभिक्रिया की प्रगति के मध्य जो आरेख खींचा जाता है उसे हम ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख कहते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा व अभिक्रिया की प्रगति के मध्य जो आरेख खींचा जाता है उसको बोलते हैं हम ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर यदि हम ऊर्जा परिच्छेदिका आरेखों की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से समझ लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखो, पहला समझते हैं यहाँ पर ये है हमारी पीई पोटेंशियल एनर्जी, इसे बोलते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या है हमारा आर अभिकारक, और ये क्या प्राप्त होता है हमें पी उत्पाद। ये है हमारा अभिकारक। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो ये है हमारी टीएस ट्रांजिशन स्टेट संक्रमण अवस्था। ठीक है, इस संक्रमण अवस्था से ये जो हमारी एनर्जी है इसे बोलते हैं दहली ऊर्जा। ठीक है, ये जो अभिकारक से इसके बीच जो एनर्जी है इसे बोलते हैं औसत ऊर्जा। और ये जो एनर्जी है इसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये अभिकारक की ऊर्जा क्या है, कम है, और उत्पाद की ऊर्जा क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर डेल एच डेल जी होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्या करेगा ये डेल एच भी ले सकते हैं यहाँ पर आप, ये क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, इसके लिए अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, अभिक्रिया ऊष्मा शोषी। कहने का मतलब अभिक्रिया में हमें ऊष्मा का क्या करना पड़ेगा, शोषण करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ये ध्यान रखना यहाँ पर होता है ऊष्मा शोषी के लिए होता है पॉजिटिव,
यदि हम बात करें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये हो जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी हो जाएगी टीएस ट्रांजिशन स्टेट, और ये हमारा क्या हो जाएगा रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में होता क्या है, ये जो अभिकारक की एनर्जी है ये अधिक होती है, उत्पाद की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं हम ईए सक्रियण ऊर्जा, और इसे बोलते हैं फ्री एनर्जी। डेल एच बराबर होता है नेगेटिव, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं दहली ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक दोनों डायग्राम समझ में आ गए। कहने का मतलब आपको ये समझना है, यदि अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो अभिकारक की ऊर्जा कम होगी, उत्पाद की ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, यहाँ पर डेल एच बराबर क्या होगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। जबकि बात करें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, अभिकारक की ऊर्जा अधिक होती है उत्पादों की तुलना में, तो अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा क्या होगी, रिलीज होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मुक्त ऊर्जा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सक्रियण ऊर्जा, इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहले तो सक्रियण ऊर्जा होती क्या है, किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए जो अणुओं के पास जो ऊर्जा होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिक्रिया करने के लिए अणुओं के पास उपलब्ध होती है उसे हम कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। ये जो सक्रियण ऊर्जा है ये अणुओं के आपस में परस्पर टकराने से उत्पन्न होती है। हम कह सकते हैं कि जब अणु परस्पर आपस में टकराते हैं तो उनको क्या प्राप्त होती है, सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि द्विपदीय अभिक्रिया के लिए ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख होता क्या है। ये इम्पोर्टेंट है आपका सिलेबस के हिसाब से कि द्विपदीय अभिक्रिया के लिए
ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। ठीक है, कहने का मतलब जो अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है, तो उसे हम कहेंगे द्विपदीय अभिक्रिया, या एक पद में संपन्न होगी तो उसे कहेंगे एक पदीय अभिक्रिया। तो द्विपदीय अभिक्रियाओं के लिए जो परिच्छेदिका आरेख है वो किस प्रकार से बनता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जो द्विपदीय अभिक्रिया होती है उसमें दो संक्रमण अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले बात करें हम द्विपदीय अभिक्रिया की, तो इसमें क्या होती हैं, दो संक्रमण अवस्थाएं होती हैं। इन दो संक्रमण अवस्थाओं के बीच एक न्यूनतम ऊर्जा की मध्यवर्ती अवस्था होती है। इनके बीच एक न्यूनतम ऊर्जा की क्या होती है, मध्यवर्ती अवस्था होती है। इस मध्यवर्ती अवस्था की ऊर्जा कम होती है संक्रमण अवस्थाओं की तुलना में। ठीक है, किस प्रकार से एक रिएक्शन के द्वारा समझ सकते हैं हम। यहाँ पर इधर देखिएगा, सबसे पहले कोई भी हमारा यहाँ पर ले सकते हैं अभिकारक से प्राप्त होती है हमें ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद बनता है इंटरमीडिएट, उसके बाद वापस से प्राप्त होती है ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, और यहाँ पर प्राप्त होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, एक द्विपदीय अभिक्रिया है। तो इसमें दो तो क्या बनती हैं, यहाँ पर देखिएगा, दो तो क्या बन रही हैं, संक्रमण अवस्थाएं, और एक क्या बन रही है, ये मध्यवर्ती। तो हम ये कह सकते हैं कि दो संक्रमण अवस्थाओं के बीच एक मध्यवर्ती अवस्था का निर्माण होता है, या आप मध्यवर्ती अवस्था की डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि अभिक्रिया में दो संक्रमण अवस्थाओं के बीच एक ऐसी अवस्था जिसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है उसे हम कहते हैं मध्यवर्ती अवस्था, या वह अवस्था जिसकी ऊर्जा उच्चतम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। ठीक है, इसके लिए हम एक आरेख द्वारा समझ लेते हैं इसे। ये है हमारी द्विपदीय अभिक्रिया के लिए आरेख। ये है पोटेंशियल एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये बनेगी सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ये होगी हमारी ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। इन दो ट्रांजिशन स्टेटों के मध्य जो ये मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, इसे बोलते हैं मध्यवर्ती। ठीक है, यहाँ पर बनता है प्रोडक्ट, और यहाँ पर बनता है अभिकारक। ठीक है,
अब देखो ये जो एनर्जी है ये वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अणुओं के पास अभिक्रिया करने के लिए होती है। इसे बोलते हैं EA1 एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट। ये ट्रांजिशन फर्स्ट के लिए है और ये होता है EA2 एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड के लिए। ठीक है, यहाँ पर होता है डेल H बराबर नेगेटिव। तो ये क्या है, यहाँ पर ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होएगी। तो ये कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये कैसी अभिक्रिया के लिए है, द्विपदीय अभिक्रिया के लिए ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। समझ में आ गया आपके? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। हो गया यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संक्रमण अवस्था व मध्यवर्ती अवस्था में अंतर। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं संक्रमण अवस्था और यहाँ पर लिख सकते हैं मध्यवर्ती अवस्था। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला अंतर है इनमें, ये जो संक्रमण अवस्था है ये उच्चतम ऊर्जा की अवस्था है। कहने का मतलब संक्रमण अवस्थाओं की ऊर्जा क्या होती है, उच्चतम। इनकी ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम। ठीक है, सेकंड डिफरेंस है कि ये एक या एक से अधिक पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं में बनती है। कहने का मतलब चाहे अभिक्रिया एक पद में संपन्न हो या एक से अधिक पदों में संपन्न हो तो संक्रमण अवस्था बनेगी। ठीक है, जबकि ये दो पदों वाली अभिक्रियाओं में बनती है। ठीक है, थर्ड है अंतर इसमें, दो पदों वाली अभिक्रिया में दो संक्रमण अवस्थाएं बनती हैं। कहने का मतलब जितने पदों वाली अभिक्रिया होगी उतनी ही संक्रमण अवस्थाएं बनेंगी, जबकि इसमें दो पदों वाली अभिक्रिया में
एक मध्यवर्ती अवस्था बनती है। ठीक है। थर्ड है इसमें अंतर, संक्रमण अवस्था को इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अभिक्रिया में इसे पृथक नहीं किया जा सकता है, जबकि इसे अभिक्रिया में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो ये 4 डिफरेंस हैं संक्रमण अवस्था में, मध्यवर्ती अवस्था में अंतर। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस है कि जो संक्रमण अवस्थाएं होती हैं ये उच्च ऊर्जा की अवस्थाएं होती हैं, जबकि मध्यवर्ती अवस्था न्यूनतम ऊर्जा की अवस्थाएं होती हैं, या एक या एक से अधिक पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं में बनती है। ये 2 पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं में बनती है, या 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। ठीक है। थर्ड है 2 पदों में होने वाली अभिक्रिया के लिए 2 संक्रमण अवस्थाएं बनती। कहने का मतलब जितने पदों में अभिक्रिया संपन्न होगी उतनी ही संक्रमण अवस्थाएं प्राप्त होंगी, जबकि ये 2 पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं में एक ही मध्यवर्ती अवस्था बनती है। इसे अभिक्रिया में सेपरेट नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और इस मध्यवर्ती को अभिक्रिया में प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था संक्रमण अवस्था में, मध्यवर्ती अवस्था में अंतर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।